अगर एक एवरेज इंसान हर महीने 3.5 लाख रुपए भी कमाए तो उसको इलॉन मस्क जितना दौलतमंद होने में 30 लाख साल लग जाएंगे। नाजरीन, मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि इलॉन मस्क ने कैसे सिर्फ एक ही साल में $100 बिलियन से ज्यादा कमाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और बिल गेट्स को क्रॉस करके सीधा जेफ बेजोस के बराबर आकर खड़ा हो गया। ना सिर्फ इतना बल्कि कई दिनों तक दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में पहला नंबर भी मेंटेन रखा। और अब क्योंकि इलॉन मस्क और जेफ बेजोस की दौलत में सिर्फ $1 या $2 बिलियन का ही फर्क है, इस वजह से इन दोनों में पहले और दूसरे नंबर की जंग चल रही है। टेस्ला, स्पेस एक्स, दी बोरिंग कंपनी, ओपन एआई और स्टार लिंक के मालिक इलॉन मस्क आज की तारीख में $180 बिलियन का मालिक है, जो तकरीबन 13,680 अरब रुपए बनते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि इलॉन मस्क अकेले ही दुनिया में मौजूद कई मुल्कों से भी ज्यादा अमीर हैं। जी हाँ, अल्जीरिया, कतर, कुवैत और ओमान समेत 135 मुल्कों की जीडीपी $180 बिलियन से कम है, यानी टोटल 140 पूरे के पूरे मुल्क ही इलॉन मस्क के मुकाबले में गरीब हैं। इंसान की फितरत है कि जब उसके पास बेइंतहा दौलत आ जाती है तो खर्चा करने में उसका हाथ ऑटोमेटिकली खुल जाता है। वीडियो के इस पार्ट में आप जानेंगे कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान इलॉन मस्क अपने पैसे कैसे और कहां खर्च करता है। गाड़ियों की बात की जाए तो इलॉन मस्क के पास 100-200 तो नहीं, लेकिन इनको गाड़ियों का इतना शौक रहा कि उन्होंने दुनिया की सबसे ताकतवर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही बना डाली, जो आज टेस्ला के नाम से पूरी दुनिया में फैली हुई है। इलॉन मस्क को न सिर्फ लेटेस्ट मॉडल्स की लग्जरी कार्स पसंद है, बल्कि विंटेज कार्स भी इनकी पसंद में शुमार होती है। इनकी कार कलेक्शन में शामिल है 1920 में रिलीज होने वाली फोर्ड मॉडल टी, जो अपने दौर में इंतहाई इन्फ्लुएंशियल गाड़ी मानी जाती थी। 1967 की ई टाइप जैगुआर रोडस्टर इलॉन मस्क की पसंदीदा गाड़ियों में शुमार होती है। बचपन से ही उनका ये गाड़ी खरीदने का शौक था, जो उन्होंने अपनी पहली कमाई में ही पूरा कर दिया। 1976 मॉडल की लोटस एस्परेट, जो जेम्स बॉन्ड की मूवी द स्पाई हु लव्ड मी में इस्तेमाल की गई थी, मूवी में ये गाड़ी एक ही बटन के जरिए सबमरीन में कन्वर्ट हो जाती थी। इलॉन मस्क बचपन में इस गाड़ी से बहुत मुतासिर थे और 2013 में जब ये गाड़ी नीलाम होने के लिए आई तो इलॉन ने बगैर इंतजार किए इस गाड़ी को $1 मिलियन यानी 7.5 करोड़ रुपयों में खरीद लिया। लेकिन इलॉन के मुताबिक जब उनको मालूम पड़ा कि ये गाड़ी असल में ट्रांसफॉर्म नहीं होती तो उनको खासा दुख हुआ और उन्होंने वहीं ये फैसला किया कि इस गाड़ी को वो टेस्ला की फैक्ट्री में अपग्रेड करके इसको असल में ट्रांसफॉर्म होने वाली सबमरीन बनाएंगे। 1978 में लॉन्च होने वाली BMW 320i भी इलॉन मस्क की कार कलेक्शन का हिस्सा थी। BMW का ये मशहूर मॉडल 0 से 100 की स्पीड सिर्फ 10 सेकंड में पार करता था। इसके अलावा 1997 मॉडल मैक्लेरन F1 भी इलॉन मस्क की कार कलेक्शन का हिस्सा रही, जो एक खतरनाक एक्सीडेंट में तबाह हो गई थी। इसके अलावा BMW हामन M5, टेस्ला रोडस्टर, जो इस मॉडल की बनने वाली पहली गाड़ी थी, इसको इलॉन मस्क ने कई सालों तक अपने रूटीन में इस्तेमाल किया और आखिरकार 6 फरवरी 2018 को स्पेस एक्स के एक स्पेस मिशन में इस गाड़ी में डमी ड्राइवर बिठाकर इसको हमेशा के लिए स्पेस में भेज दिया। आगे चलते हैं ऑडी Q7 पर। जब इलॉन मस्क की फैमिली बड़ी हो रही थी तो उनको एक बड़ी गाड़ी की जरूरत पड़ी। उस टाइम पर टेस्ला सिर्फ 2 सीटर गाड़ियां मैन्युफैक्चर करती थी, जिसकी वजह से इलॉन को ऑडी Q7 खरीदना पड़ गई। साथ साथ पोर्श 911 टर्बो, टेस्ला मॉडल S परफॉर्मेंस और टेस्ला साइबर ट्रक भी इलॉन मस्क की कार कलेक्शन में शामिल हैं। गाड़ियों से हटकर अगर आलीशान मेंशंस की बात की जाए तो इलॉन मस्क के पास टोटल $100 मिलियन यानी 760 करोड़ रुपयों की प्रॉपर्टी सिर्फ कैलिफोर्निया में मौजूद है। लेकिन इलॉन दुनिया के वाहिद बिलियनर होंगे जो रेंट के घर में रहेंगे। जी